साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। अपरानिक स्वाध्याय विलयाम श्री गणेश। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणौघा प्रक्षालति सकलभूतलकलङ्का मुनिविरूपार्षतीता सरस्वती हरतिनो दुर्तम् अज्ञानतिमिरान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्लेषां परिवर्धिकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीतत्त्वार्थोत्तरं नामधेयमस्य मूलग्रन्थकर्ताराय श्री सर्वज्ञदेवा तथोत्तरग्रन्थकर्ताराय श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनानुसारमाचार्य श्री परमपूज्य उमास्वामी आचार्य देवहि वृक्षितं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे कुंदकुंदाग्र जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयदुशासनं कोटिशतं द्वादश चैव कोटि लक्षाणि सीतदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतत्सर्वं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्त भाष्यत्तं गणहर देवे गन्धेयं शमं प्रणमामि भक्तजुक्तो सदनानमो वैश्यसाक्षायन्ते सुदभक्तिकाउस्तुभो कौदशालोच मंगो मंगो पहिनीय पाहोड़े परियमनी शुद्ध परिमाण उपगुगुगय चुड़ियाचे सुत्तथ दधम दहायम स्याड़स्कारम अष्टमी पूजनी बंधनाम निष्ठान दुकुगो वहिलाहो सुविगमनम समाहि मरणम जरूर संपत्ति ओम उच्चम नमोस्तु अपरानिक स्वाध्याय विलयाम श्रीमद आचार्य भक्ति पायो सर्वम करोमि। जलधिपारिकेभ्यः शुभर्मतेर्भावना बुटमतेभ्यः सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचार्यकरणे सन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धर्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन तरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति यट्टकं मरणं पावयन्ति हे नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन धना साधु प्रिया शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्राकृते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटनवटा प्रणन्तु मां साधुः गुरुवापान्तरो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाय इच्छाय वन्दे आर्यभक्ते कौशिकोपदेशालोचनं श्रमणान समदन समचरितारणं पंचव्याचारणं आर्याणमायाराधि वज्रायाणं तिरेणं गुरुपालयाणं सुरसावणं स्याडस्कालं अंशेमि पूजेमि वन्दामि नमिष्यामि दुःखकोपमुखो बोलाहु श्रीनमः क्षमाय मरणं जन्म सम्पत्ति ओम मज्जं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विशुद्धत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। नियत और पुरुषार्थ को जब हम एक दृष्टि से देखते हैं, पुरुषार्थ परिश्रम साध्य होता है और जो फल होता है, नियत होता है, वह परिश्रम साध्य नहीं होता, वो फल होता है। पेड़ लगाने में मेहनत है, पेड़ बढ़ाने में मेहनत है, पेड़ की रक्षा करने में मेहनत है, पेड़ में फल आने में आपका कोई हाथ नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं, आपके हाथ में है ही नहीं।
प्रकृति ने कुछ अधिकार हमें दिए। जन्म प्रकृति ने दिया, मौत प्रकृति लेगी, लेकिन जीवन हमारे हाथ में सौंप दिया कि तुम कैसे जियोगे। इसी प्रकार से अपने लिए इस धर्म की दृष्टि से बहुत लंबा चौड़ा, कंकरीला, उतार चढ़ाव वाला, चौराहों वाला रास्ता तय करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दे। जहाँ कठिनाई थी वहाँ नियत नहीं आती, और जहाँ कठिनाई खत्म हो जाती है नियत वहीं आ जाती है। नियत कब आती है? जब तुम पूर्ण परिश्रम कर चुको, पूर्ण मेहनत कर चुको, सब कुछ कर सको, अब किंचित मात्र भी तुम्हारे करने योग्य नहीं है, उस समय नियत अपना कार्य दिखाती है। आपने पेड़ लगा दिया, सब कुछ बना दिया, मेहनत की, सब कुछ किया, सब पेड़ बड़ा भी आपको ही करना है। बड़ा करने के बाद अब मात्र आपका कोई काम नहीं है, नियत कहती है फल मैं लगाऊंगी। फल लगाना आपका काम नहीं, आपका काम हो गया, अब क्या खाक हो गया, सब कुछ तो करा लिया, सारा का सब तो करा लिया। अब नियत कहती है अब तुम आराम करो, मैं देखता हूँ फल के लिए। कितना सा काम है, फल लगना बहुत छोटा था, सारा काम तो बोने का, बनने का, सुरक्षा करने का। बस ये तत्वार सूत्र एक ऐसी ही कहानी है, तत्वार सूत्र एक ऐसी ही विधा को स्थापित करता है, और ये तत्वार सूत्र में एक सृष्टि का स्वरूप बता करके हमसे कुछ कहता है। क्यों लिखा नौमा अधिकार इतना छोटा? ये बहुत बड़ा संदेश देता है। क्यों लिखा सबसे बड़ा अधिकार, नौमा अधिकार? हमें कुछ सीखने का मौका देता है। और इस तत्वार सूत्र ने स्पष्ट संदेश दे दिया, सब कुछ तुम्हें खुद करना है, सब कुछ तुम्हें करना है। मैं तो मात्र तुम्हारी संतुष्टि के लिए अंत में आऊंगा। तुम सारे रास्ते तुम करो, कहाँ से क्षयद्रव, शात, नरक, निगो, सब दुनिया भर के जितने कंकरीले रास्ते थे सब कर लिए। अंत में जब पूरा 9वें अधिकार में तो पूरा ही सब कुछ जितना था पसीना निकाल दिया। पसीना इतना निकाल दिया कि तुम्हें कोई मार डाले तो भी तुम ची मत करना, नहीं तो फिर मत कहना मैं नियत कुछ भी नहीं करूंगा। नियत कहती है देख मैं नियत हूं, पहले तुम अपने रास्ते तय करके आओ यहां तक। बद तक करा डाला, सारे परिसर समझ में आते हैं, बद परिसर रख दिया तब तो हद हो जाती है। सारे परिसर तो ठीक है, सहन करने बात किया, ठीक सहन कर लिया। उन्होंने बद परिसर कहा, कोई तुम्हें मार भी डाले तो भी तुम छिपुट नहीं करोगे, तब तुम नियत को पा पाओगे, तब तुम नियत के सहारे हो पाओगे। यानी नियत संसारी व्यक्तियों के लिए नहीं है, नियत उनको है जो संसार पार कर चुके, सिद्ध भगवान, शुद्ध आत्माओं को, सिद्ध आत्माओं को, उन शुद्ध बुद्ध परमात्माओं को जो संसार पार चुका, उनको नियत है। अब उनके लिए सब कुछ नियत है, अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ नियत के हाथ में। और अपन लोग संसार में बैठे लोग सोचते हैं हमारी नियत हमारा कितना साथ देती है, हमारा भाग कितना साथ देता है। कुछ नहीं बंधु, कोई साथ नहीं देना है, ना भाग्य साथ दे रहा है और ना कोई नियत साथ दे रही है और ना कोई भगवान साथ दे रहा है। साथ देगा तो तेरा खुद का किया हुआ कर्म, तेरा खुद का हुआ पुरुषार्थ, कोई साथ नहीं देने वाला, कुछ नहीं, सब मात्र सांत्वनाएं हैं। इसलिए संसार अवस्था में किसी भी व्यक्ति को तत्वार सूत्र पढ़ने के बाद मैं संदेशा देना चाहता हूँ पूज्य ब्रह्मा स्वामी महाराज का। इन्होंने पूरे तत्वार सूत्र में कहीं नियत को स्वीकार नहीं किया, कहीं भाग्य को स्वीकार नहीं किया,
कहीं भव्यतव्यता को स्वीकार नहीं किया, सब कुछ हमारे लिए कहा, हर पॉइंट पे हमारे लिए किया। स्वदत्त महोदय एक पारनाम कवचा, नियत के हाथ में नहीं है, ये भाव किसके हाथ में दे दिए? तुम्हारा तत्व है, भाग्य का तत्व नहीं, भगवान का तत्व नहीं, पर तत्व नहीं, स्वय तत्व, पर तत्व नहीं, किसी नियत के हाथ में तत्व नहीं है। स्वय तत्व महोदय एक पारनाम का, तुम्हारा स्वयं का तत्व है। कहीं पूरे 9 अधिकारों में देख लो, कहीं भवितव्यता का नहीं। इसलिए जो कुछ करना है हमें करना है, जो कुछ चलना है हमें चलना है, जो कुछ अच्छे बुरे दिन देखना है हमें देखना है। जीवन रोते हुए निकालना या हंसते हुए निकालना हमें निकालना है, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं है। हाँ, कई लोग बदमाश होते हैं कि अपन रोएंगे तो कोई आंसू पहुंच देगा, हम थोड़े से दुख व्यक्त करेंगे कोई हमारी सहायता कर देगा, कोई नहीं करेगा महानुभाव, कोई नहीं करेगा, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं है। और व्यर्थ में हमारा दशानन नाम है, रावण और पड़ जाएगा। इतना बढ़िया नाम था दशानन, राम रो इसलिए कि कोई मुझे बचा लेगा, बचाएंगे तो कोई नहीं, रावण नाम हो रख के चले जाएंगे। वे देवता आए तो रावण को बचाया तो है नहीं, रावण ने कहा मुझे बचाओ तो देवता आके हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। अब बताओ, एक देवता ने बचाने का प्रयास नहीं किया, एक देवता ने मिन्नत नहीं मांगी, बाली महाराज है महाराज दशानन को छोड़ दो, एक नहीं, हंस रहे हैं सब, पूरे देवता ठहाका लगा रहे और हंस करके क्या कहते हैं, रावती थी रावण, नाम और बिगाड़ गए। इसलिए ये निश्चित समझ लो, जीवन चाहे रोते निकालो चाहे हंसते निकालना तुम्हें ही है। उतार हो चाहे चढ़ाओ, गाड़ी चढ़ाना उतारना तुम्हें, कांटे हो या फूल झेलना तुम्हें है, ये ध्रुव सत्य मान लो। 9 अधिकार को पढ़ने के बाद मुझे तो यही रहस्य में आया। 9वें अधिकार में तो इस पर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कुछ नहीं, जो तुम कमाओ वही तुम्हारी मजदूरी है, जो तुम कमाओ वही तुम्हारी मजदूरी है। कोई खजाने नहीं है, खजाने गरीबों को नहीं होते हैं, खजाने उनको होते हैं जिनको खजाने की जरूरत नहीं होती। खजाने उनके होते हैं जिनको खजाने की जरूरत नहीं होती। दान उनको दिया जाता है जिसके दान की जरूरत नहीं होती। जिनको जरूरत होती है उनको दान नहीं, भीख दी जाती है। जिनको जरूरत है उन्हें दान नहीं, भीख दी जाती है, और जिन्हें जरूरत होती है नहीं है उन्हें दान दी जाती है। ये प्रकृति के नियत सत्य, ये तत्वार सूत्र से प्राप्त करो, कुछ नहीं बदलो। दान अपन किनको देते? भगवान को, और उनको जरूरत नहीं, कोई लेना एक ना देना दो। और अपने से नीचे वालों को दान देने के लिए दान कहा ही नहीं उन्होंने, करुणा कह दी, करुणा दया कर दो, भीख दे दो। तो ये वही है, क्या करें, नियत है, ये नियत सत्य है। बदलियां वहीं वहीं बरसें जहां समंदर थे, बदलियां क्या करें बेचारी ऊपर के हुक्म थे। बदलियां वहीं वहीं बरसें जहां समंदर थे। रेगिस्तान में तो बरस ही नहीं रहा है, वहां बरस रहा है जहां वो पानी नहीं संभाल पा रहे। तो ये नियत सत्य है। और इन तत्वार सूत्र को जब भी जिसने भी ये परंपरा चलाई, साल में एक बार वाचन की, साथ में एक बार पूजा की। वस्तुतः ये पूजा के योग्य है। पूजा उसी की जाती है जिसको हम प्राप्त कर सकें। आज पंचम काल में हम समय सार प्राप्त नहीं कर सकते। आज पंचम काल में हम तत्वार सूत्र को जी सकते हैं, जी सकते हैं, बहुत कुछ जी सकते हैं, बहुत कुछ जी सकते हैं। 9वां अधिकार तो हम बहुत अच्छी तरह जी सकते हैं, और 9वां अधिकार जी लिया तो पीछे के अधिकार तो हमें अपने आप हासिल हो जाए। पहला अधिकार समझना है, और 9वां अधिकार जीना है। और मोक्ष का अधिकार तो अपन को ना जो जीना है ना कुछ करना, वो तो नियत पे छोड़ दो। पहला अधिकार समझना है, बस समझने की बात, प्रमाण नहीं रहते कि मैं समझो,
बात के अधिकार तो कुछ समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। 9वां अधिकार यदि तुमने जी लिया तो आश्रय और बंद अधिकार तो हमारे अपने आप काबू में आ जाएंगे। इसलिए एक छोटा सा अधिकार एक दस्तूर कर दिया, एक दस्तूर कर दिया। जैसे हमने अभी कहा कि नियत मात्र एक दस्तूर है, वो कुछ नहीं करते। कहने की बातें आती हैं कि सब नियत है, बस नियत इतनी है कि मैं फल लगा दूंगा पेड़ में। जिसके लिए तुमने मेहनत की है वो आंसर मेरे पास है, मेहनत तुम्हारे पास है। एक सवाल है, नियत आंसर को लेती है। और हमारे लिए कहते तुम विधि जमाओ, विधि के 20 में से 15 नंबर हैं, आंसर के 5 नंबर हैं, आंसर के 5 नंबर है, नियत के 5 नंबर हैं। मोक्ष प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है, संबर और निर्जरा करना कठिन है। मोक्ष प्राप्त किया नहीं जाता, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और संबर निर्जरा होती नहीं है, संबर की जाती है, संबर निर्जरा की जाती है। ध्यान रखना, आज तक कोई स्पष्ट रूप से कह दिया जो संबर निर्जरा होती है वो तुम्हारी कार्यकारी नहीं है। पहली सबके हो सरे न सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत मेरा। तो अपन नियत कर लें कि अब अपन को क्या करना है। अपने हाथ में संबर और निर्जरा है, लगाओ ताकत, मेहनत करो जितना कर सको, मन से वचन से मत देखो दूसरे की तरफ, इससे हमें कुछ मिल जाएगा। भीख मिलेगी, भीख मत सोचो कि हमें इससे कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल भूल है तुम्हारा। भीख मिलेगी अंत में, पूरी जिंदगी भर गिड़गड़ाते रहोगे, जिंदगी भर तुम आशाएं लगाते रहोगे, भीख मिलेगी कई बार तो वो भी नहीं मिलती, वो भी नहीं मिलती कई बार। इसलिए भीख की अपेक्षा से, दूसरों की अपनी नियत की अपेक्षा से, क्रमबद्ध पर्याय की अपेक्षा से, नियत के भरोसे बैठ करके थोड़ा कमाओ, शायद शाम तक कुछ मजदूरी मिल ही जाएगी। 1 करोड़ रुपया भीख में मिलने की अपेक्षा 100 रुपया मजदूरी के मिलना मेहनत की कमाई है। 1 करोड़ रुपया भीख में मिलने की अपेक्षा 100 रुपये की मेहनत करो, वो मेहनत की कमाई है। हम क्यों नियत के भरोसे बैठे हैं? हम खुद थोड़ा सा संबर करें, थोड़ी सी निर्जरा करें, थोड़ा सा संबर करें, जितना बन सके उतना करें, थोड़ा सा 41 प्रकृतियों का संबर करें। चलो ज्यादा नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, 41 का संबर कर लो। और पुरुषार्थ बन जाए तो 4 और मिला दो, और बन जाए तो 4 का संबर और करो, 6 का संबर कर दो, फिर 10 का संबर कर लो। जितना बनता है खुद कर लो, जितना कर लो वो तुम्हारी उपलब्धि है महानुभाव। आज मोक्षाधिकार को कितना खोदा पहाड़ निकली चूहिया, होता ही ऐसा है। बहुत लंबा चौड़ा पहाड़ खोदता है, जब एक कोई 100 ग्राम का पन्ना मिलता है। जब इतना सारा दही मथते हो, जब 50-100 ग्राम घी निकलता है, नवनीत निकलता है। सबकी नियत यही है। सार तो बहुत कम मिलता है, लेकिन अब जो मोक्षाधिकार पूज्यवर कह रहे हैं, बहुत कुछ संदेशा है। अब आप देखो, सारा श्रेय ले जाएगी ये नियत। मेहनत अपनी है, संबर अपन ने किया, निर्जरा अपन ने की, सब कुछ अपन ने किया, आश्रय रोका, सब किया अपन ने। अंत में मोक्ष किसने दिया? नियत कह रहे मैंने दिया। अब लो, अंतिम माला किसके गले में? सेठों का काम ही यही है। मजदूर मेहनत करें, सब करें, मैनेजर मेहनत करें, अंत में जब सेल्समैन को पुरस्कार मिलता है तो सेठ जी पहुंच जाते हैं, बोले मैंने व्यापार किया है। दुनिया की नीति है। अब बोलो, ये मोक्ष अधिकार एक ऐसी नियत धारा में पहुंच रहा है, मोह क्षयाद, मोह क्षयाद ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। मोह क्षयाद ज्ञान, इस सूत्र में
सभी समासांत पद थे, सभी द्वंद्व समास था। द्वंद्व समास में बीच में विभक्ति नहीं लगाई जाती, लेकिन द्वंद्व समास करने समय पूज्य वर ने विभक्ति लगाई 2 बार। मोह ज्ञान दर्शन अंतराय बराबर कर्म थे, ये सभी पद बराबर थे। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? दोनों पद जिसमें समान हो, और इनके चारों पद बिल्कुल समान थे, लेकिन एक बार विभक्ति लगाने से काम चलता, लेकिन 2 बार। मोह छयाज रहस्य, मैंने पहले ही कहा, जब कोई विभक्ति लगती है तो वहाँ तुम थोड़ा सोचना क्या जरूरत पड़ी थी लगाने की। तो इसमें मोह छयाज यानी मोहिनी कर्म का क्षय 2 प्रकार से होता है, 2 स्थानों पर होता है, 2 जीव का 2 दशाएं करती है, जीव नहीं। और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय को एक साथ क्यों रखा? क्योंकि इनका क्षय एक साथ होता है। एक साथ दिखाने के लिए इन्होंने एक अलग रख दिया। और मोह का क्षय कब होता है? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के साथ में नहीं होता, पहले होता है। एक दूसरा रहस्य एक और है कि मोह में भी 2, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो मोहिनी का क्षय कब होता है? जब दोनों का, जब दर्शन मोहिनी का आएगा चौथे गुण स्थान, नियम से चौथे गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में, छठे साथ 4 गुण स्थानों में दर्शन मोहिनी का क्षय होता है। अनंतानुबंधी का क्षय ये 4 गुण स्थान वाले ही करते हैं, ये दिखाने के लिए। फिर चारित्र मोहिनी का क्षय 8वां, 9वां, 10वां गुण स्थान होता है। तो अब इनके दिखाने के लिए संकेत कह दिया, कुछ नहीं किया। सूत्र का यही तो रहस्य है। सूत्र सब बातें नहीं कहते, इसलिए सूत्र बुद्धुओं के लिए नहीं है, बुद्धिमानों के लिए। एकमात्र विभक्ति तोड़ करके समझा दिया कि तुम यहाँ रुको, यानी तत्वार सूत्र जो सिद्धांत ग्रंथ पढ़े हुए हैं, जो सिद्धांत ग्रंथ पढ़े हुए हैं, जो व्याकरण पढ़े हुए हैं, वही तत्वार सूत्र का सही अर्थ लगा सकते हैं। सिद्धांत ग्रंथ का यदि हमें ज्ञान नहीं है तो हम कहें कि पता नहीं क्या है, और व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो अपन समझेंगे कि होगे कोई शब्द। तो तत्सूत्र ग्रंथ वही पढ़ता है जो भाषा और शब्द का ज्ञाता हो, व्याकरण का ज्ञाता हो, और दूसरा उनमें कथित अर्थों का पूर्ण विस्तार से ज्ञाता हो, तब सूत्रों के अर्थ निकलते हैं। तो मोह क्षय से, तो ये विभक्ति लगा दी। ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयाश्च, यहाँ चा और चा 2 दे दी। हालांकि यहाँ कायदा से विकल्प से है, हालांकि एक हमारी कातंत्र रूप माता चंद से सूत्र आता है, चंद से। क्षयात था शब्द था, और चंद से का अर्थ था चकार आगे आ जाने से उस शब्द का वैसे चकार का चकार हो जाता है, चकार का चकार हो जाता है, मतलब चकार होना चाहिए, लेकिन चकार आ जाने से चा का सा हो जाता है। सही शुद्ध पाठ को यदि विकल्प देते हो क्षयाश्च, यानी सा और चा होना चाहिए कायदा से, लेकिन विकल्पात्मक होने से इन्होंने सा का छंद से शुद्ध विकल्प के अर्थ में आता है, इसलिए इन्होंने चा को चा ले दिया। यानी वो ता है मूल रूप से क्षयात, लेकिन सामने चा आ जाने से ता का क्या हो गया? चा हो गया, और एक सा और बन जाएगा। 2 विभक्ति लगेंगे, पहले तो वो चा होगा चकार आने से, फिर चकार आने के चार बैठ नहीं सकता, चा अपने जाति को सामने नहीं बैठालता, वो चंद से सूत्र से सा बन जाता। तो ऐसा करके तो यहाँ क्षयाच दिया है, कहीं कहीं आपको क्षयाश्च भी मिलेगा तो उसको गलत नहीं मानना, यानी जो आधा चा है वो कहीं कहीं सा मिलेगा, तालब सा, तो उसको गलत नहीं मानना, सही मानना। केवलम, इस प्रकार ज्ञान दर्शनावरणांतराय को केवल क्या मैंने 12वें गुण स्थान में जाकर के ये तीनों एक साथ क्षय को प्राप्त होते हैं। ऐसा क्षय से, अब देखो तुम्हारा यहाँ कोई जीव को हाथ में नहीं ले रहे हैं। शंबर निर्जरा में शम में तत्व कह रहे थे ये सब ऐसा करना है, ऐसा करना है, यहाँ कह रहे केवल ज्ञान मुख्याना वर्णी कर्म के क्षय से, तुम्हारे ध्यान से नहीं, शुक्ल ध्यान से नहीं, धर्म ध्यान से नहीं। वाह क्या बात है, देखो श्रेय, इसलिए मैंने कहा था ये 5वां अधिकार अपन को एक तरफ बैठाल देगा, बैठ जाओ सीधे चुपचाप। बोले क्यों? अब पुरस्कार की बारी है,
एक तरफ बैठाल दिया सबको। ना तो शुक्ल ध्यान से मोक्ष बता रहा है, शुक्ल ध्यान हमारा है, क्योंकि शुक्ल ध्यान आत्मा की पर्याय है और कर्मों का क्षय आत्मा की पर्याय नहीं है, पुद्गल की पर्याय परिणति है। दूर कौन हो रहा है? आत्मा दूर हो रही है कि पुद्गल दूर हो रहा है? पुद्गल दूर हो रहा है। ध्यान तो मेरा था, ध्यान से श्रेय दो ना मुझे। मैंने मेहनत की है, मैंने परिश्रम किया है, मैंने मन को एकाग्र किया है, सारी मेहनत मेरी है। ऐसे ऐसे मेहनत की, बद तक परिसर सहन किए मैंने। दंश में बाई परिसर में नाम सुनते ही अच्छे अच्छे पछाड़ खा जाए, वे भी हमने सहन किए। आगे जला दी, सहन क्या क्या सहन नहीं किया। एक एक बातें याद आती हैं तो वो कहते ना, अपन जब किसी को अपन बहुत मेहनत करो ना और वो फिर कोई भी अपन को श्रेय नहीं दे तो ऐसा लगता है मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं किया। जैसे माँ बाप बेटे के लिए कहते ना कि मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया और आज ये बातें कर रहा है दुनिया भर की। ऐसे यहाँ लग रहा है ये श्रेय काश ध्यान को दे देते तो अपन को बहुत संतुष्टि होती है। शुक्ल ध्यान से मोक्ष मिला है, शुक्ल ध्यान से मोक्ष मिला है, नहीं मिला, नहीं पक्का है। वो गलत नहीं बोल रहे, अन्याय नहीं कर रहे, वो तो अपनी बात कह रहे। अपन लोग थोड़े से मेहनत का फल चाहते हैं ना, बुद्धू है ना अपन लोग। अपन सत्य को कहाँ जानते हैं, अपन तो पुरस्कार देखते हैं। शुक्ल ध्यान से कोई मोक्ष नहीं मिल सकता। शुक्ल ध्यान से तो कर्मों की निर्जरा होती, पहले ही कह दिया तपसा निर्जरास्य, तब से मोक्ष मिलता है, ऐसा नहीं लिखा। क्रिया किसमें हुई तब से मोक्ष मिलता है, नहीं, कहीं नहीं लिखा। तब से निर्जरा होती, आपसे निर्जरा हुई है और निर्जरा से जाकर के मोक्ष मिला है, ना कि शुक्ल ध्यान से मोक्ष मिला है। कार्य किसमें हुआ? ध्यान का कार्य कर्मों में हुआ, कर्मों ने निर्जरा प्राप्त कर ली और निर्जरा से मोक्ष हुआ है। तो ये बहुत बड़ी सैद्धांतिक शब्द हैं। यदि इस नियत बात को हम जब चिंतन करते हैं, इस अधिकार को, तो कितनी कुशलता से तुम्हें साइड में रख दिया, कितनी कुशलता से साइड में रख दिया। धर्म ध्यान कराया, शुक्ल ध्यान कराया, परिसर उपसर सब क्या क्या सब क्षुत्त पासा, देखो वो अनशन अमोदय परिसंज्ञान क्या क्या करने, भूखों मरका रखा, सब कर लिया अपन ने। और अंत में कहते हैं मोह तुम्हारे ध्यान से नहीं, तुम्हारे तप से नहीं, तुम्हारी गुप्ती से नहीं। गुप्ती समिति परिसय जय चारित्रयी, इनसे क्या हुआ है? मोक्ष हुआ है कि संबर हुआ है? बस संबर ने तुम्हारे खाते डाल दी, मोक्ष थोड़ी डालूंगा तुम्हारे खाते। तुमने संबर किया तो हो गया, तुमने संबर किया था गुप्ती समिति धर्म परिसय जय चारित्रयी, तो संबर निर्जा तुम्हारे पास है, कौन मना कर रहा है? रखो अपने पास। मोक्ष तो हम कर्मों के क्षय से मिलेगा। ये नियत सत्य को हमें स्वीकार करना है और मेहनत करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो। मेहनत ऐसी ही होगी, तुम्हें कुछ मेहनत करना है, मात्र रास्ता तुम्हें तय करना है। मंजिल का कदम तुम्हारे हाथ में नहीं है, रास्ता तुम्हारे हाथ में, रत्नत तुम्हारे हाथ में है। रत्नत्र मोक्ष मार्ग सारा तुम्हें तय करना है, लेकिन मंजिल तुम्हारी नहीं होगी, मंजिल नियत की होगी। इसलिए कितनी बढ़िया बात कही, आत्मा के परिणामों को यहाँ बिल्कुल गौण कर दिया। सिद्धांत ग्रंथों की बड़ी विचित्रता है। यदि अभी अध्यात्म ग्रंथ होता ना तो सारा श्रेय हम लोगों को मिलता, सारा तो शुद्ध श्रेय क्या, वो भी वहां भी थोड़ी गड़बड़ हो जाता है। बोलते तूने कुछ प्राप्त किया ही नहीं, ये तो स्वभाव था, ये तो मिलना ही था। तूने क्या किया? आत्मा में कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तूने तो माइंस की झड़ाई की है अकेली। मूर्ति बनाई, बोले नहीं तूने मूर्ति नहीं बनाई, तूने तो पत्थर को छांटा है। मूर्ति तो बन गई, मूर्ति तो बन गई, तूने तो मात्र पत्थर की झड़ाई की है। झाड़ता गया तो झड़ाई की है, झड़ाई से वो पड़ा तेरा पत्थर। वो कहता साहब मैंने इतनी मेहनत की है, तो क्या किया तूने? झड़ाई की है, तो वो पड़ा जाता, उठा के ले जा। मूर्ति तेरी नहीं है, मूर्ति तो निकली है, मूर्ति तो बन गई है, तूने तो झड़ाई की है। जब जब तूने छेनी चढ़ाई तो पत्थर टूट के गिरा के मूर्ति बनी।
तो झड़ाई वाला जो पत्थर पड़ा है वो उठा के ले जा, तेरा मेहनत तो तूने झड़ाई में की है, मूर्ति तो प्रकट हुई है। अब इसे ये तत्व जानने के बाद इसे बोलते तत्व दृष्टि, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, इसे ही कहते हैं। अभी प्रमाण और नए यहाँ लगेंगे, प्रमाण नए लग गया ना, नियत और पुरुषार्थ। मूर्ति नियत के भरोसे है, पत्थर झाड़ना, हाथ पैर टूटेंगे तुझे, तेरे हथौड़ा चढ़ेगा तो चोट तुझे लगेगी, सब तेरे लिए खाते हैं। मूर्ति निकल के तैयार हो जाएगी, बनाने वाले को कोई श्रेय नहीं है, तुरंत घोषणा कर दी जाएगी इसने मूर्ति बनाई, बोले नहीं मूर्ति इसमें थी, इसने तो ऊपर की झड़ाई की है। कोई शिल्पी को पुरस्कार देना चाहेगा तो नहीं मिलेगा, बोले इसने मूर्ति बनाई, नहीं इसने झड़ाई की है, मूर्ति तो निकली है। ऐसा तो मोक्ष जब की बात आई, केवल ज्ञान की बात आई, तो मोह दर्शनावरण इनके क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। आकिंचन और त्याग धर्म। तत्वार सूत्र में भी यदि 10वें धर्म ढूंढे ना तो हमें बहुत सूत्रों में मिलते हैं। अब बंध हेतु का अभाव, बंध के जो हेतु हैं उनके अभाव पहले किया। पहले कर्मों की निर्जरा होगी या बंध के हेतु का अभाव होगा? हाँ, जब तक हम बंध के हेतु का अभाव नहीं करेंगे, देखो कितना बढ़िया व्यवस्थित ढंग से उन्होंने एक सूत्र में सब बातें कह दी। क्रम रखो, बंध के हेतु का अभाव, बंध का अभाव नहीं, बंध का अभाव नहीं, बंध के हेतु का अभाव, जिससे बंध होता है उस हेतु का अभाव। बंध हेतुत्व अभाव निर्जराभ्याम, और उसकी बंध के हेतु के अभाव होने से जो निर्जरा हुई है, निर्जरा होने से पहले बंध का हेतु का अभाव और फिर निर्जराभ्याम। निर्जराभ्याम का अर्थ क्या होता है? ये कौन सी भक्ति है? इसमें भी पंचमी है, भ्याम। बंध के हेतु का अभाव होने से, निर्जरा से, दोनों लगाना, कृष्ण कर्म विप्रो मोक्षा, अथवा कृष्ण कर्म और संपूर्ण कर्मों का विप्र मोक्ष हो, दो विशेषण लगाए। पहले बंध के हेतु का अभाव किया, बंध के हेतु अभाव करना, बंध के हेतु बहुत है इसमें। हेतु किसे कहे थे? मिथ्या आवृत्ति, प्रमाद, कसाय, बंध, योग बंध हेतुवा, कारण नहीं। पहले कसाय का अभाव नहीं, पहले कसाय का अभाव। सकसायात्वा जीवा कर्मो योग ज्ञान पुद्गलान नदत्ते संबंध, ये जो सूत्र आया था ये अभी नहीं आएगा। पहले तो जिन निमित्तों से कसाय होती है, बेनिमित्त छोड़े क्या तुमने? मिथ्यात छोड़ो, पहले प्रमाद छोड़ो, अविरति छोड़ो। कसाय रूप जो है, यानी जो कसाय जिन निमित्तों से होती है, द्रव्य कर्म, नौ कर्म और योगों की चंचलता रोको। तो वो रोकने के बाद फिर जब वो हेतु तुम्हारे हट जाएंगे, फिर उसके बाद निर्जरा होगी। आगे के लिए हेतु विद्यमान रहेगा। लोग कहते हैं कि हेतु बना रहने दो, हमारे परिणामों को संभाल लो। हम क्यों निमित्त को हटाना चाहते? हम निमित्त से क्यों हटना चाहते? क्यों भागते हो तुम निमित्तों से? कई पंडित विद्वान साधु लोग कहते हैं साधु लोगों का बैराग कच्चा होता है, इसलिए वो निमित्त से भागते हैं। निमित्त सामने पर आंख झुका लेते हैं। क्यों? उनको डर है कहीं ये निमित्त मेरा अपहरण नहीं कर ले, निमित्त मेरे परिणाम न बिगाड़ ले, ऐसा उल्टा शिक्षा देते हैं। इसलिए साधु दूर भागते हैं निमित्तों से, क्योंकि उनको डर है। जंगलों में चले जाते हैं क्योंकि उनको डर है, क्योंकि निमित्त उनको प्रभावित कर सकता है, यानी उनका उपादान कमजोर है। उन अज्ञानियों को तत्वार सूत्र पढ़ना चाहिए। विधि ही यही है। निमित्तों के साथ बैठे बैठे आज तक किसी को घर में केवल ज्ञान नहीं हुआ। चाहे भली घर में मुनि दीक्षा ले ले बैठ करके, लेकिन घर में आज तक किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। बांसुर भगवान को चंपापुर में हुआ, लेकिन चंपापुर के महल में नहीं हुआ, मंदारगिरी में हुआ।
हाँ, लेकिन घर में आज तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। बंध के हेतु जहाँ विद्यमान हैं वहाँ एक बार आपको बंध का हेतु छोड़ना ही पड़ेगा। और फिर जो निर्जरा होती है, कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो, इसमें देखना संपूर्ण कर्म, क्योंकि निर्जरा दो प्रकार की होती है, एक देश निर्जरा भी है और सर्वदेश निर्जरा भी है। एक देश निर्जरा ही बाद में सर्वदेश, एक देश निर्जरा किए बिना सर्वदेश निर्जरा कभी नहीं हो सकती। पहले हमारे लिए कम से कम एक अंतर्मुहूर्त सही, लेकिन हमें एक देश निर्जरा करना ही पड़ेगी। सहस्रों बार जब तक छठा सातवां गुणस्थान नहीं झूलेगा, 13वां गुणस्थान प्राप्त होने वाला नहीं है। यानी एक अंतर्मुहूर्त तक हमें एक देश निर्जरा करना चाहिए। और एक देश निर्जरा कहाँ से शुरू होती है? कल तत्वार सूत्र का लगभग आखिरी सूत्र था ना, सम्यक दृष्टि वियोजक आदि। हाँ, एक सूत्र था सम्यक, तो वो सम्यक दृष्टि वियोजक आदि, सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंद वियोजक दर्शन मुनि, इस सूत्र के अनुसार वे निर्जरा के स्थान सब प्राप्त करना पड़ेगा। एक बीच में मात्र देश संयम का छोड़ करके बाकी सभी निर्जरा के स्थान हमें प्राप्त करना पड़ेगा। जितने निर्जरा के स्थान दिए हैं, एक तो देशवृत का और एक उपशमक का और उपशांत मोह, ये 3 स्थान ऐसे हैं जो हमें करें कोई जरूरी नहीं है। पंचम स्थान प्राप्त करें कोई जरूरी नहीं, उपशामक और उपशांत मोह हम प्राप्त करें कोई जरूरी नहीं, बिना इनके भी रोग मोक्ष चले जाते हैं। बाकी के जितने भी हैं ये सब हमारे लिए प्राप्त करने योग्य होते हैं। सारे निर्जरा के स्थान हम प्राप्त करते हैं तब पहुँचे। औपशमकादि भव्यत्वानाम च, और दूसरे सूत्र में एक विचारणी है, एक शब्द में 2 विशेषण लगाए, बी ओपरा। 2 लगाने की क्यों जरूरत है? विमोक्षो कह देते, प्रमोक्षो कह देते, बी भी लगाया और प्रा भी लगाया, विप्रमोक्षो। अब विप्रमोक्षो का अर्थ क्या? विशिष्ट प्रकार की और प्रकृष्ट प्रकार की। विशिष्ट और प्रकृष्ट में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। ये इससे विशिष्ट है और ये इससे प्रकृष्ट है। विशिष्ट तो है ही, संपूर्ण कर्मों की निर्जरा जो होना विशिष्ट प्रकार से और प्रकृष्ट प्रकार से, यानी उद्देश्य उसका ऐसा होना चाहिए। कर्म तो जलते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन विप्रमोक्ष हो, 2 विशेषण लगा करके हमारे लिए एक विशेष असाधारण बात को कही कि ये मोक्ष नहीं है। विप्रमोक्षो मोक्षाः, यानी इन कर्मों का नाश होना ही नहीं, वो अकिंचन। विप्रमोक्ष का अर्थ विशिष्ट प्रकार से नाश हुए हैं, और प्रकृष्ट का अर्थ अब कभी दोबारा उत्पन्न नहीं होंगे। असाधारण तो है ही, लेकिन प्रकृष्ट ऐसे हैं कि अब ये दोबारा नहीं होंगे, बाकी कर्म द्वारा भी प्रकट हो जाते हैं। अनंतानुबंधी को हमने एक बार नाश कर दिया था विसंयोजना का, 132 सागर के बाद फिर आ गई, पुनः संयोजना हो गई उसकी। तो ऐसा है, तो उन्होंने कहा नहीं, प्रकृष्ट प्रकार के जो द्वारा उत्पन्न नहीं हो। औपशमकादि भव्यत्वानाम च, अब ये जो है और भाव, और किसका नाम है? चाका। अब विप्र मोक्ष किसका और करना है? एक मोक्ष सब तो आया है कर्मों के लिए, मुचलरी धातु से बना है, और एक मोक्ष आया है पदार्थ के रूप में। विप्र मोक्ष मोक्ष जो आया है एक क्रिया के रूप में आया है कि इन कर्मों का नाश होना, मुचलरी धातु से त्याग के अर्थ में आया है। और जो अंत में मोक्ष दिया है ये पदार्थ तत्व के रूप में आया है। पहला जो विप्र मोक्ष है ये तत्व नहीं है। तत्व क्या है? मोक्ष पदा, जो जिसको हमें प्राप्त करना है। तो एक मोक्ष को तो तत्व मानना, 7 तत्वों में एक तत्व है, और विप्र मोक्ष जो है एक क्रिया है, धातु है, ऐसा मानना चाहिए। औपसमय भव्यत्वानाम च, और विप्र मोक्ष किसका करना है? और औपसमक आदि भावों का। अब औपसमक आदि भावों का भी करना है। औपसमक, छायोपसमक, औदयिक, ये तीनों भाव हैं। जीवत्व और कह देते सीधा भव्यत्व नाम अलग से कहने की क्या जरूरत पड़ी थी? औपसम के आदि
भावानाम च, औपसम्यक आदि भाव हैं, इनका भी नाश करना। एक सूत्र से बहुत सूत्र कम हो जाता नहीं, नहीं, बहुत बड़ी बात है। औपसम्यक, छायोपसम्यक, औदैक भाव का नाश करना। एक तो छायक भाव इसमें छूट रहा है, दूसरा छायक भाव का नाश करने में ले लो आप शुद्ध निश्चय से, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भव्यत्वानाम, यदि अकेला औपसम्यक भाव कर देते तो आप पूरे पारनामिक भाव का नाश कर देते, तो जीवत्व का भी नाश हो जाता। तो उन्होंने कहा नहीं, पारनामिक भाव में एक भाव का ही नाश होता है। भव्यत्वानाम च, औपसम्यकादि भावानाम शब्द कह सकते थे, बहुत अच्छे। औपसम्यकादि भावों का भी नाश करना नहीं, अनर्थ हो जाता, बहुत अनर्थ हो जाता। औपसम्यकादि भावों का फिर भी नाश हो सकता है, लेकिन पूरे पारनामिक भाव का नाश नहीं होता। 3 पारनामिक भाव हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, जिसमें मात्र भव्यत्व का ही नाश होता है, अभव्यत्व का नहीं होता, और जीवत्व का। इसलिए इन 2 भावों को बचाने के लिए उन्होंने भव्यत्व नाम चाहा। भव्य नाम पारनामिक भाव में मात्र भव्य का ही नाश करना चाहिए, ऐसा संकेत देने के लिए उन्होंने निषेध वचन न करके कि जीवत्व और भव्यत्व भाव का, अभव्यत्व भाव का नाश नहीं होता है। अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, जब इन सब भावों का उन्होंने नाश की बात कह दी, तो उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि छायक भाव का भी नाश कर दें, तो उन्होंने कुछ भाव बचा लिए, लेकिन फिर छायक भाव के लिए बचा लिया नहीं। किन भाव का नाम? अन्यत्र। अन्य अत्र नहीं है वहाँ, अन्यत्र सब पूरा ही है। हाँ, अन्न अत्र लगाओगे तो अन्यात्र बनेगा। फिर अन्न धन अत्र, तो अन्यात्र, तो अन्न अत्र धन नहीं, वो अन्यत्र पूरा ही शब्द लेना चाहिए। कई लोग इसको बोलते हैं अन्य अत्र, अन्य यहाँ और भाव नहीं, अन्यत्र। अन्यत्र यानी अन्य जगह नहीं, अन्न और अत्र कर देंगे तो अन्य स्थान पे आ जाएगा। अन्यत्र का अर्थ होता है अन्न जो भाव बचे। कौन से भाव? केवल सम्यक तो ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, सिद्धत्व भी भाव है, सिद्ध एक पर्याय है। और मैंने पहले ही कहा था तत्व पर्यायों से बनता है। जीव द्रव्य, द्रव्य को मुख्यता करता है, तत्व पर्याय को मुख्यता करता है, और पदार्थ द्रव्य और पर्यायों की समष्टि की उपाधि है। इससे जहाँ जहाँ तत्व आवे नियम से, तो देखो छायक भाव हैं, ये केवल जो ये भावों की चर्चा चल रही है कि द्रव्य की? केवल भाव है, सम्यक भाव है, ज्ञान भाव है, दर्शन भाव है और शुद्धत्व भाव है, गुण नहीं। यहाँ ज्ञान गुण की चर्चा नहीं है, ज्ञान भाव की चर्चा है। ज्ञान गुण तो क्षयोपम में भी है, अनादि अनंत काल से है। अब समझना, जो मैंने एक बार कहा था, ज्ञान अलग है और ज्ञान तत्व अलग है। यहाँ खुल गया वो भाव, शुरुआत में कही थी हमने। ज्ञान और ज्ञान तत्व किस प्रसंग में कहा था? उपयोग के प्रसंग में। जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन नहीं है, जीव का दर्शन उपयोग है। उपयोग पर्याय को विवक्षित करता है। जानना है, जानना गुण नहीं है, जानना गुण का भाव है। जानना क्रिया है कि वस्तु है? क्रिया है। तो क्रिया कोई गुण होता है क्या? गुण में क्रिया होती है कि क्रिया गुण होता है? गुण में क्रिया होती है। तो इसलिए उपयोग जो है क्रिया है, उपयोग ज्ञान नहीं है। उपयोग ज्ञान की जो जानन क्रिया है, उस पर्याय को लक्षण बनाया जुगर उमा स्वामी महाराज ने। ज्ञान दर्शन को लक्षण नहीं बनाया, जानने और देखने को दर्शन बनाया। जानना और देखना ये जीव का लक्षण है। इसी प्रकार यहाँ भी देखो, उनका ज्ञान यहाँ गुण के रूप में नहीं आया है, ज्ञान यहाँ भाव के रूप में आया है। और सम्यक्त भी और दर्शन भी यहाँ भाव के रूप, और सिद्धत्व भी। सिद्ध नहीं कहा इन्होंने, सिद्धत्व, सिद्ध परमेष्टि का जो भाव है, ये भाव। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। जब व्यक्ति इन भावों को प्राप्त कर लेता है और संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसके अनंतर ऊर्ध्वम, ऊपर को,
गच्छति आलोकांतात्, वह जीव ऊपर की तरफ जाता है। कहाँ तक? लोक के अंत तक, वहां तक जाता है। क्यों चला जाता है? वहीं पर टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं गया, इधर उधर चला जाता? पूर्व प्रयोगाद संगत्वात् बंध छेदात तथा गति ही परिणामाच। पूर्व प्रयोगात, पहली बात तो पूर्व प्रयोग से। अब ये पूर्व प्रयोग का शब्द थोड़ा सा विचारणी बनता है कि पूर्व प्रयोग में हम कैसे जाने कि पूर्व, क्योंकि पूर्व प्रयोग में तो हम चारों तरफ गए। क्योंकि ऐसा होता कि जब भी आत्मा शरीर से निकलती पहले ऊपर को जाती है, फिर बाद में जाके मोड़ा लेती है, ऐसी बात नहीं है। पूर्व आत्मा त्रियक भी जाती है निकल के, अधो भी जाती है। तो ये पूर्व प्रयोगात शब्द पूज्यवर ने क्यों दिया, ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। हम पूर्व का प्रयोग कैसे माने कि हम ऊपर ऊपर जाना मेरा स्वभाव है, ऊपर पूर्व में हम बार बार ऊपर जाते गए, बार बार ऊपर जाते गए, ऐसा तो कोई हमने सुना नहीं। क्योंकि पंच परावर्तन में तो बराबर लिखा है कि नरकों में और स्वर्गों में हम बराबर गए। वहाँ भी 33 सागर है, वहाँ भी 33 सागर है, वहाँ भी जगन 10,000 है, वहाँ भी 10,000 सागर है, वो भी 7 राजू है, ये भी 7 राजू है। सबका ये पूर्व प्रयोगात शब्द कहाँ से लिया जाए, कैसे अर्थ लिया जाए, चिंतन करने पर भी इसका कोई निर्णय नहीं हो पा रहा कि पूर्व प्रयोगात शब्द से पूर्व अभ्यास के कारण जीव ऊपर की तरफ जाता है। मात्र ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति को अंदर भावों में नीचे नहीं जाना चाहता, व्यक्ति ऊपर जाना चाहता है। इसलिए स्वभाव, कोई भी व्यक्ति से पूछा जाए भाई ऊपर जा रहा है, वो तो ऊपर चला गया, कोई ये नहीं कहता नीचे चला गया, ऊपर चला गया। और हर व्यक्ति ऊपर ही जाना चाहता है इस अपेक्षा से, क्योंकि जन्म जन्म में जब भी जीव मरा यही कहता हमारा ऊपर गमन होना चाहिए, नीचे को गमन नहीं होना चाहिए। इसलिए, लेकिन देवता तो अधोगमन भी चाहते। देवता जो हैं स्वभाव से जानते मेरा मध्यलोक में जन्म हो, वो तो ऊपर जाना नहीं चाहते वहाँ से, क्योंकि वहाँ से गति ही नहीं है वहाँ से। तो ये पूर्व प्रयोग शब्द को लेकिन दिया है पूज्यवर ने, तो दिया है। असंगत्वात्, ये शब्द ठीक है, ये शब्द सरल है। क्योंकि व्यक्ति इसलिए गया कि कर्मों के भार से अभी वो दबा हुआ था, अब कर्म का भार निकल गया, इसलिए वो ऊपर चला जाता है। बंधत्वात्, ये भी ठीक है, क्योंकि बंधा हुआ था, कोई भी व्यक्ति बंधी हुई को अपन छोड़ दें तो एकदम व्यक्ति फैल जाता है, और मुक्त होने के बाद ऐसा होता है बंध से। तथा गति परिणामाश्च, तथा गति बोलते हैं अग्नि को, ज्योति को, क्योंकि वह अग्नि कहाँ जाती है, नियम से ऊपर की तरफ जाती है। ऐसे परिणाम होने से, अब उदाहरण देते हैं, आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाबू बदे रंड बीज बदाग्नि सिखावाश्य। हालांकि ये सूत्र भली 9 अध्याय 9 सूत्र हैं, लेकिन यदि इनका व्याख्यान करने हो तो 9 दिन लग जाएंगे। हाँ हाँ, ऐसी बात, इतना विषय है इसमें, इतना विषय है, लेकिन अब उतना विषय में समझा के करता क्या तुम्हें। यदि मैं 9वें अध्याय को 2 घंटे समझाता तो तुम लोग, महाराज जी ने तो 9 अध्याय 9 सूत्रों में पूरे 2 घंटे खा लिए। मैंने कहा भैया ये काल भक्षी का टाइटल ना मिले। हाँ, अब कोई तत्वासूत्र 1 घंटे में कर देता है, और महाराज जी तो 2 घंटे लेते हैं, कोई तो 1 घंटे में कर, अरे कई लोग तो 5 मिनट में कर देते हैं। पाठ ही तो करना है, पाठ कर। तो अब इसकी व्याख्याएं, विशद व्याख्याएं करें तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये विरसर का प्रपंच है। इसलिए श्रोताओं को देख करके विस्तार किया जाता है। मैं 9 घंटे 9 में रहा तो नियम से जो 9 सूत्रों में महाराज ने 2 घंटे कर दिए। तो हमने कहा चलो भाई आध घंटे 1 घंटे में कर दूंगा, और शेष समय महासागर जी प्रवचन कर लेंगे। आविद्य कुलाल चक्रवर्ती, तो इस प्रकार देखो, आविद्य कुलाल, आविद्य बोलते हैं बाधित, विधा हुआ। कौन है? कुलाल चक्रवत,
कुलाल है ना कुम्हार का चाक जो है आविद्या ने उसने घुमा दिया, उसको प्रेरित कर दिया। आविद्य का अर्थ प्रेरित कर दिया, घुमा दिया। तो कुलाल चक्रवत, जैसे कुम्हार चाक को घुमा देता है और फिर छोड़ देता है, वो चाक अपने आप घूमता रहता है। व्यपगत लेपा लाभू, इतने ही लेना। व्यपगत लेपा लाभू, व्यपगत यानी निकल गया है, लेप यानी मेट, एक कोई लाभू तुमड़ी, कोई भी वस्तु लेना, तुमड़ी को बोलते लाभू। कोई भी चीज पर मिट्टी लगा दीजिए और मिट्टी लगाते ही वो जमीन पानी में डूब जाएगी, और जैसे वो मिट्टी गल जाएगी तो अपने आप ऊपर आ जाती है। अलाबू बोलते, हाँ लाबू है ना, अलाबू, अलाबू है ना तुमड़ी, तुमड़ी अलाबू है। लेप शब्द लेना, व्यपगत लेप अलाबू, तो अलाबू तुमड़ी को बोलते हैं। बदेरंड, बदेरंड एरंड का बीज होता है, तो लाबूवत, लाबूवत फिर आएगा एरंड। एरंड का बीज फूटते ही नियम से ऊपर की तरफ रहता है, ये तो देखने में भी आया है। एरंड का बीज जब भी फूटता है बहुत छोटे छोटे बीज निकलते हैं, उनकी मसाले भी बनती हैं। एरंड बीज वत अग्नि शिखावाच्य, अग्नि की शिखा, जैसे अग्नि की शिखा होती है। तथागत का अर्थ अग्नि नहीं था, तथागत का था वैसी ही गति, तथा है ना वैसी ही गति। अब अग्नि शिखा, वैसी ही गति कैसी होती? अग्नि की, अग्नि की ज्योति जब जलाओ और कोई भी बाधित ना हो तो स्वभाव से कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। धर्मास्तिक आया भावात, धर्मास्तिक आय का अभाव होने से लोग के अंत तक नहीं जाते हैं। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगायनांतर संख्यात वस्तुता साध्या। समय पूछो वही है कि कुछ आगे पीछे थोड़ा 10 मिनट पूछ लो, पूछ लो। क्षेत्र गति, अब इसमें क्या, हाँ ठीक है, क्षेत्र काल गति। अब ये एक सूत्र को इन्होंने व्यवहार की दृष्टि से लगाना, बहुत व्यवहार की। किस क्षेत्र से भगवान मोक्ष हुए? चंपापुर से, पावापुर से, गिरनार से, आदि से। तो ये क्षेत्र काल, कौन से काल में मोक्ष गए? चौथे काल में गए, तीसरे काल में गए, पंचम काल में गए, ऐसा। गति, गति ये कि कौन सी गति? यानी ऋजु गति। सभी सिद्ध भगवान किस गति से प्राप्त होते हैं? ऋजु गति से प्राप्त होते हैं। लिंग, लिंग का अर्थ होता है एक प्रकार के, पहले बताया ये 500 धनुष की काया थी इनकी, के 600 धनुष की थी, क्या थी? और लिंग का अर्थ वेद भी लेते हैं। इनका अंतिम वेद कौन सा था? स्त्री वेद था, पुरुष वेद था, नपुंसक वेद था, द्रव्य वेद नहीं। भाव की अपेक्षा यहाँ, और लिंग की अपेक्षा तो सबसे बढ़िया है जो उन्होंने पहले कह के आए हैं कि लिंग का अर्थ है कोई गोरा है, कोई चट्टा है, कोई 500 है, कोई कम है, ऐसा मानना चाहिए। तीर्थ, किसके तीर्थ में गए मोक्ष? इन्होंने मोक्ष के अंत आदिनाथ भगवान के तीर्थ में कि संभवनाथ भगवान के तीर्थ, कौन से भगवान का तीर्थ? चारित्र, चारित्र में इसलिए देना पड़ा चारित्र कि 5 चारित्र सभी को प्राप्त हो, ये कोई नियम नहीं है। किसी जीव को सामायिक और यथाख्यात 2 चारित्र से ही मोक्ष हो जाता है। 2 चारित्र, सामायिक और यथाख्यात चारित्र। किसी को सामायिक क्षेदोपस्थापना और यथाख्यात चारित्र होता है, किसी को परिहार विशुद्धि सामायिक होता है। 3 चारित्र, 2 नहीं, 3 चारित्र जरूरी है। एक सामायिक और एक सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय भी जरूरी है, और यथाख्यात, क्योंकि छेदों पर स्थापना तीर्थंकर आदि को नहीं होते हैं, ऐसा कथन आता है। हालांकि इस पर भी बहुत सारे प्रश्न हैं कि तीर्थंकर को एक क्या पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान नहीं करते, क्या वो परिवर्तन नहीं करते हैं? तो ये सब बातें बहुत गहन सिद्धांत की बातें हैं, विद्वानों के बीच की चर्चा की बातें। तो इस प्रकार से चारित्र, प्रत्येक बुद्ध बोधित, प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं, स्वयं बुद्ध हैं, बोधित। इनको किसी ने मोक्ष मार्ग सिखाया था, या स्वयं बुद्ध हुए वर्तमान पर्याय की अपेक्षा, या दूसरे ने इनको उपदेश दिया है। ज्ञान अवगाहना, कौन से ज्ञान? मति शुद्ध ज्ञान से सीधा केवल ज्ञान, अवध ज्ञान से केवल ज्ञान, मना पर्याय, कितने ज्ञान के धारी थे। जैसे अवगाहना, अवगाहना यानी इनकी अवगाहना कितनी थी? 500 धनुष की थी या 3.5 हाथ की थी। अंतर, ये कितने रेगुलर कंटिन्यू एक प्रति समय अनुबद्ध केवली हैं कि अननुबद्ध केवली हैं? अनुबद्ध मोक्ष गए कि अननुबद्ध मोक्ष गए? संख्या, एक साथ कितनी संख्या में मोक्ष गए? अल्प बहुत, पहले ज़्यादा गए कि बाद में ज़्यादा गए कि इनके साथ ज़्यादा गए? एक साथ भी मोक्ष जाते हैं, एक समय में बहुत सारे जीव मोक्ष जाते हैं, इसकी गणना आई हुई है एक समय में। और कोई एक समय में एक ही गया, कोई एक समय में 108 गया,
तो इन प्रकार के अल्प बहुत करके इस प्रकार से यह है बहुतता साध्या, इस प्रकार से साधना करना चाहिए। अब आपका यह तत्वार सूत्र पूरे 10 दिन के अंदर 10 अध्याय हुए और अब आपके लिए हाँ अब मात्र आपको अभिषेक, वार्षिक जो अभिषेक होता है, वार्षिक जो अभिषेक की क्रियाएं होती हैं वो सब पूरे भारतवर्ष अपने अपने मंदिरों में मनाते हैं और अपने अपने मंदिरों में मनाते थे। आज सब लोग अपने मंदिरों में नहीं जा रहे हैं, तो सभी लोग एक तक होकर अपने टीवी पर देखें और यहाँ पर भगवान का अभिषेक दिखाया जा रहा है। इसको आप दशलाक्षण पर्व के 14 का वार्षिक अभिषेक मान करके श्रद्धा से देखना और वहीं से अपने हाथ जोड़ने। कर्म प्रबंध निगटैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वा विभक्ति वसता परमादिदेवम त्वांशीय कलमश गणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम वम 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 हमम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते। शांति धारा ले ले। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकस्य पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे। ओम नमो रहम झम झीं छीं हम सम जम बम रा यह सा छाम छीं छूम छैम छैम छौम छौम छम छम छिबीम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रैं ह्रैं ह्रोम हरोम ह्रम रा द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते। श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्री गुलाबचंद रमेश कुमार विनोद मनोज प्रमोद मनीष दीपक कथांश मनन अलंकृत आह्वान सेठिया परिवार बिजोलिया। ये गुलाब सेठिया लेता माल की चीज है। आज सारा भारत देख रहा था ना, इसलिए गुलाब जी की बोली आ गई। गुलाब चंद जी आरोग्यार्थम दीप का जन्म दिवसे सुअवसरे चांदमल जी प्रभुलाल वर्धमान प्रकार प्रियांशु ठग परिवार बिजोलिया। इस प्रकार से श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याण मस्तु स्वाम। श्रीमती साधन जैन अरविंद कुमार जैन टिंगू पौत्र षष्ठी विजय कुमार देवेंद्र पवन धुर्रा। श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याण मस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न वारणार्थम श्रीमद भगवत हर सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य शौर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म सदस्य परस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नाम। ओम वृषवादियासी वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम धेय यहाँ मुत च सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्यसु यहाँ मुत च सिद्धिम प्रयच्छन्तु नाम। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते पार्वती शंकराय श्रीमद्रत्न रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सताय अनंत चतुष्ट सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभता अष्टादश दोषरताय सचत्वान सदगुण संताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमदाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखात्मत रोग संग्रहाय सद्ज्ञानाय सद्ब्राह्मणे बृहत्फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुक्षतु संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय श्रेष्ठ समस्त शांति धारा कत्रिनाम। व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु श्री जनाभिषेक पूजना प्रसादात सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणासे दोष कर्मसाद दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय श्री पार्श्वनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा प्रतिनाशनाय सर्व पर क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम रौरा अस्या उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहम। अभिषेक कारकस्य कामम छिंद छिंदे भिन्मिंदे रति कामम छिंद छिंदे भिन्मिंदे बलि कामम छिंद छिंदे भिन्मिंदे क्रोधम भावम वैरम छिंद छिंदे भिन्मिंदे अग्निवायु भयम छिंद छिंदे भिन्मिंदे सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम छिंद छिंदे भिन्मिंदे सर्व सर्व वृश्चिक सिंहादि भयम छिंद छिंदे भिन्मिंदे सर्व ग्रह भयम छिंद छिंदे भिन्मिंदे सर्व दोषम व्याधि डामरम छ सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम छ सर्व सूर्यरोगम क्षुरोगम अक्षुरोगम सर्वरोगम जल रोगम छ सर्व नरमारिम सर्व गजासको महिषाज मारिम सर्वस्य धान वृक्षता गुणपत्र पुष्फल मारिम सर्व राष्ट्र मारिम सर्व क्रूर बेताल साकनी डाकनी भयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहिनीयम सर्वापस्मारिम अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दाना वीर नर नाहार सिंह योगनी कर दोषान
सर बोलो ना, छिंद छिंद बोलो या फिर बोलो ही मत। बोल रहे महाराज। सर्व स्थावर जंगम ऋषिक सर्पादि कर दोषान छिंदी छिंदी बिंदी सर्व सिंहाष्टपदादि कर दोषान छिंदी छिंदी परसद्रुकत मानो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। ओम ह्रीम चक्र विक्रम सत्य जो बल सौल शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम गुरु गुरु जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्व राजानंदनम गुरु गुरु सर्व ग्राम नगर खेत करवट मठम पत्तन दौड़मुख संवानंदनम गुरु गुरु सर्वानंदनम गुरु गुरु स्वाहा सुखम त्रिशलोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कलुगोत्रनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य उषानाथ विद्यायै नमो रन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य उषानाथ विद्यायै नमो रन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य उषानाथ विद्यायै नमो रन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख परिद्राघयत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमोपनयत्वा तनुत्तुष्कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयति तरुणेश्वर दुक्षे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरत व्यक्तामुत्तमा शांतिधारा 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 संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र शामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र छत्रत्रयं तव विभाति शशांककांतो मुच्चै स्थितं भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकरजाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्नम् ओम निमष्टप्राध्यारं दे छत्रत्रयं स्थापयामि कुन्दावदाद चलचामर चारु शोभं बिभ्राजते तव वपुकलधौतकान्दम् उद्यच्छ साङ्ग शुचिनिर्जरवारिधारय मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिवसात् कौम्बम् ओम ह्रीं चम्रद्वयं स्थापयामि। ओम ह्रीं भारतवर्षीय 10 लाख क्षण पर वार्षिक महोत्सव निमित्तार्थम श्री अभिषेक निमित्तार्थम अर्घम नृपामति स्वाहा। ओम ह्रीं भारतवर्षीय 10 लाख क्षण पर्व समापन बेलायाम वार्षिक कलशाभिषेक निमित्तार्थम पुष्पांजलि क्षिपेत। हाँ निर्गंध नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए। ओम ह्रीं देवादिदेव पार्श्वनाथ आदि चतुर्विंशति तीर्थंकर जिस जिस मंदिर में जिन जिन के मूल नायक जो जो विराजमान हो अपने अपने मूल नायक के भगवानों को याद करें और अपने अपने मूल नायक को याद करके उनको अर्जाएं। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर यत्र यत्र तीर्थंकरेभ्यो अर्घाम नृपामति स्वाहा। ओम ह्रीं से जन्मुखोद्भवाय जिनवाणी दिव्य नमः प्राप्ति अर्घम निरूपामिते स्वाहा। बाबू की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द करो यह अर्घ भेंट में लाया हूँ। आराधक है योगेश्वर है महासंध्य है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस। ओम ह्रूं षट्त्रिंशत् मूल गुण संयुक्ताचार्य परमेष्ठि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय ससंगाय अर्घम निर्वपामि स्वाहा। हे सुधा सागर दयालो सबको जीवन दान दो सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे अभिमान दो आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो शीघ्र तर जाऊं भगोदरी यह मुझे वरदान दो नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए सुधा सागर दयालु। ओम राष्ट्रविंशति मूल गुण संयुक्त निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय श्री महासागर मुनीन्द्राय श्री निष्कम सागर मुनीन्द्राय वार्गम निर्वपामि ते स्वाहा। चलिए हम लोग बधाई गाएंगे। भगवान का अभिषेक हुआ है। हो आज तो बधाई राजा नाभि के दरबार जी आज तो बधाई राजा नाभि के दरबार जी ना
के दरबार मोरा देवी के दरबार जी। आज तो बधाई नाभि राज के दरबार जी, आज तो बधाई। मोरा देवी बालक जायो सृजन ऋषभ कुमार जी। कोई मोरा देवी बालक जायो सृजन ऋषभ कुमार जी। कोई अयोध्या में जन्म लियो प्रभु, अयोध्या में जन्म लियो प्रभु। घर घर मंगलाचार जी, कोई घर घर मंगलाचार जी। आज तो बधाई राजा नाभि के दरबार जी। कोई आज तो बधाई राजा नाभि के दरबार जी। नाभि के दरबार मोरा देवी के दरबार जी। नाभि के दरबार मोरा देवी के दरबार जी। आज तो बधाई राजा। घननन घंटा बाजे इंद्र करे जयकार जी। कोई घननन घननन घंटा बाजे इंद्र करे जयकार जी। कोई इंद्राण्या मिल मंगल गावे, इंद्राण्या मिल मंगल गावे। परे मोतिया थार जी। आज तो बधाई राजा नाभि के दरबार जी। कोई नाभि के दरबार मोरा देवी के दरबार जी। आज तो बधाई राजा नाभि के दरबार जी। कोई आज तो विश्व के सबसे बड़े तपोदित क्षेत्र के मूल नायक बड़े